यूपी में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आज बैठक करेंगे। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्रियों को बुलाया गया है। और उपचुनाव को लेकर सीएम योगी बैठक में जरूरी निर्देश देंगे। आपको बता दें, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। काफी महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण है। जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर काफी महत्वपूर्ण इसे बताया जा रहा है। तो 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अहम दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पार्टी को दिए जाएंगे, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। संकेत, आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आवास पर ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। बैठक को लेकर क्या अहम जानकारी, कितने बजे मीटिंग होगी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, कल से उपचुनाव की जो नामांकन प्रक्रिया है वो कल से ही शुरू हो चुकी है। आज नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन है और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मंथन हो चुका है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्दी 22 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद। वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी जिन मंत्रियों की ड्यूटी उपचुनाव में लगाई गई थी, उन मंत्रियों के साथ में आज बैठक करेंगे। 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इन मंत्रिमंडल के जो सहयोगी मंत्री हैं, इनके साथ में चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से उपचुनाव के सियासी समीकरण हैं। उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। वो लगातार अपने जिन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी जिन मंत्रियों को दी थी, वो लगातार वहां पर प्रवास कर रहे थे, वहां पे कार्यक्रम और चुनावी अभियान में जुटे हुए थे। आज सीएम योगी फीडबैक लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो उपचुनाव की सीटें हैं, इन सभी 10 सीटों पर 5,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की शुरुआत भी पिछले दिनों की थी, और सभी सीटों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा भी कई बार कर चुके हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव की इन 10 सीटों को जीतने के लिए जहां एक तरफ खुद प्रवास कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, योजनाओं की सौगात कर रहे हैं, वहीं समन्वय, संवाद और फीडबैक के माध्यम से जो रणनीति है वो बनाते हुए उपचुनाव जीतने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। आज उसी संबंध में एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर है। सभी जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है इन उपचुनाव की सीटों पर, वो मंत्री अपनी विधानसभा की रिपोर्ट पेश करेंगे और बताएंगे वहां पर क्या सियासी समीकरण है, किस रणनीति से चुनाव जीता जा सकता है। इन सभी पर आज मंथन किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी। संकेत, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव की जंग में समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की सीट दी है, जहां पर 2017 और 2022 में कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। अब बीजेपी का कहना है कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 की तरफ फिर से फ्लॉप होगी। गाजियाबाद से कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी। 2022 में गाजियाबाद खैर सीट से कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। 2022 में बीजेपी के अतुल गर्ग जीते थे। चुनाव अतुल गर्ग के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। और गाजियाबाद की बात करें तो सवर्ण वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं, दलित वोटर्स भी एक फैक्टर है। गाजियाबाद विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की अहम विधानसभा सीट है। यहाँ 2022 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। आगामी 28 तारीख तक यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद 30 तारीख को जितने भी नामांकन वापस लेने होंगे, जिनमें त्रुटि होगी, उनको वापस भी किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, तकरीबन यहाँ पर जो वोटर्स हैं, ये बताया जाता है कि जो गाजियाबाद की शहर सीट है वो पहले से ही भाजपा के पक्ष में जाती रही है। इससे पहले भाजपा के ही उम्मीदवार अतुल गर्ग यहाँ पर भाजपा से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सांसदी का उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीत भी हासिल की, जिसके बाद से ये सीट लगातार खाली चल रही है। ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 2017 के बाद अब 2024 में यूपी में विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में
एक बार फिर बीजेपी से अतुल गर्ग ने भारी वोटों से जीत हासिल की। अतुल गर्ग को साल 2022 में 1,49,841 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को सिर्फ 44,452 वोट मिले थे। अतुल गर्ग ने विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों के भारी अंतर से हराया था। वहीं बीएसपी के कृष्ण कुमार को 32,554 वोट मिले थे। गाजियाबाद सीट से कांग्रेस की टिकट पर सुशांत गोयल चौथे नंबर पर रहे थे। उन्हें सिर्फ 11,778 वोट मिले थे। अगर बात साल 2017 के गाजियाबाद विधानसभा चुनाव के परिणामों की करें तो साल 2017 के गाजियाबाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अतुल गर्ग चुनाव जीते थे। उन्होंने बीएसपी के विधायक रहे सुरेश बंसल को हराया था। इस चुनाव में बीजेपी के अतुल गर्ग को 1,24,201 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी। बीएसपी के सुरेश बंसल को 53,696 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के शर्मा तीसरे नंबर पर थे। उन्हें 39,648 वोट मिले थे। बात वोट प्रतिशत की करें तो गाजियाबाद विधानसभा सीट पर साल 2017 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 55.28% रहा था, जबकि साल 2022 में बीजेपी को 61.37% वोट मिले थे। साल 2017 में गाजियाबाद सीट से जहां बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और उसे 23.9% वोट मिले थे, वहीं 2022 में बीएसपी तीसरे नंबर पर रही और उसे 13.36% वोट मिले। साल 2017 में गाजियाबाद सीट से जहां कांग्रेस का वोट शेयर दूसरे नंबर के साथ 17.65% था, तो वहीं 2022 के चुनाव में चौथे नंबर पर रही कांग्रेस का वोट शेयर 4.83% रहा। अब बात खैर विधानसभा सीट की करते हैं। साल 2022 में बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि को जीत मिली थी। 2022 में बीजेपी के अनूप प्रधान को 1,39,643 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के प्रत्याशी चारू कैन दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 65,302 वोट मिले थे। आरएलडी के भगवती प्रसाद सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर थे। उन्हें 41,644 वोट मिले। वहीं कांग्रेस यहां चौथे नंबर पर थी। कांग्रेस की मोनिका सूर्यवंशी को 1,514 वोट मिले थे। बात साल 2017 की खैर विधानसभा चुनाव के परिणामों की करें तो साल 2017 में बीजेपी के अनूप ने बाजी मारी थी। उन्हें 1,24,198 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के राकेश कुमार मौर्य को 53,477 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर आरएलडी के ओमपाल सिंह को 41,888 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रशांत कुमार 7,496 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे थे। बात वोट प्रतिशत की करें तो साल 2017 में खैर विधानसभा सीट से बीजेपी का वोट शेयर 53.51% रहा था। वहीं 2022 में भी बीजेपी ने बाजी मारी थी। खैर सीट से बीजेपी को 55.55% वोट मिले थे। साल 2017 में बीएसपी को यहां से 23.04% वोट मिले थे। वहीं साल 2022 में बीएसपी का वोट शेयर 25.98% रहा था। आरएलडी को 2017 में 18.05% वोट यहां से मिले थे। वहीं 2022 में भी तीसरे नंबर पर रही आरएलडी को 16.57% वोट मिले थे। गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार जीत हासिल करती आ रही है। अब देखना यह है कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन इन दोनों सीटों पर बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।